गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में चैप्टर 1 रीड कर रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क अराउंड अस। आज हम जो रीड करेंगे वो हाफ चैप्टर रीड करेंगे। हाफ चैप्टर नेक्स्ट टाइम हम उसको कंप्लीट रीड कर चुके होंगे। हाफ चैप्टर नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी केम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कौन कौन से हैं? जैसे रोड नेटवर्क है, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करते हैं। रेलवे भी नेटवर्क है। टेलीफोन भी एक नेटवर्क है। बैंकिंग नेटवर्क, एटीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये हमारी डेली लाइफ में इस तरह के नेटवर्क हम देखते हैं। इंटरनेट इज़ एन आउटकम ऑफ साइबर नेटवर्किंग। अगर नेटवर्किंग ना हो तो हमारी लाइफ कैसी हो? कोई भी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन भी एक नेटवर्क में आता है, इंटरनेट भी, एटीएम भी, टेलीविज़न भी। अगर नेटवर्किंग हो ही ना तो हम टेलीविज़न भी नहीं देख सकते, फ़ोन भी नहीं कर सकते किसी को, एटीएम का भी यूज़ नहीं कर सकते विदाउट नेटवर्किंग। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होने का रीज़न क्या है? ताकि वो एक दूसरे के साथ अपना डाटा क्या कर सकें, शेयर कर सकें। ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइन एज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर लिंक टुगेदर। एक दूसरे के साथ क्या हो, लिंक हो। पर्पज़ क्या है? ताकि वो अपने डाटा को शेयर कर सकें और उनके साथ जो हार्डवेयर कनेक्ट हैं उनको भी क्या कर सकें, शेयर कर सकें। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक प्रिंटर कनेक्ट है किसी कंप्यूटर के साथ और वो कंप्यूटर कनेक्ट है बाकी 4 कंप्यूटर के साथ, क्लाइंट कंप्यूटर के साथ। अब प्रिंटर तो एक कंप्यूटर पर है, तो अगर ये नेटवर्क में है तो बाकी के 4 कंप्यूटर भी इस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं अगर जो सर्वर कंप्यूटर है उसने प्रिंटर को शेयर कर रखा हो नेटवर्क में, तो बाकी के 4 कंप्यूटर भी इस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग का बेनिफिट यही है कि हम कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो अटैच होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और डाटा को भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? शेयरिंग ऑफ स्टोरेज मीडिया। शेयरिंग ऑफ स्टोरेज मीडिया में इट इज़ बेटर टू स्टोर ए शेयरेबल एप्लीकेशन डाटा ऑन ए नेटवर्क ड्राइव दैट टू स्टोर कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑन इट्स यूजर स्टोरेज डिवाइस। मतलब नेटवर्क में सभी कंप्यूटर पे उस एप्लीकेशन को रखने की बजाय हम किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर पे उसको रख सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं, तो बाकी के कंप्यूटर जो नेटवर्क में है वो भी उसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू हैव वन बिग हार्ड डिस्क इन द सर्वर देन टू हैव सेवरल स्मॉल हार्ड डिस्क इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। रेगुलर बैकअप्स। It is difficult to maintain regular backups on a number of standalone computers. नेटवर्किंग में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन पे बैकअप रखना हर एक कंप्यूटर पे डिफ़िकल्ट होता है। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, अगर वो नेटवर्किंग में है तो किसी एक सेंट्रल लोकेशन, किसी एक मेन कंप्यूटर पे हम वो बैकअप रख सकते हैं और हम एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी कंप्यूटर्स को जो नेटवर्क पर हैं उनको। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। नेटवर्किंग में अगर हमारे पास काफ़ी सारे हार्डवेयर डिवाइस अटैच हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, सीडी राइटर है, हम उनको भी शेयर कर सकते हैं बाकी कंप्यूटर के साथ जो नेटवर्क में है। हर एक कंप्यूटर के लिए हमें अलग अलग प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक प्रिंटर स्कैनर से काम चल सकता है। वहाँ पर हम उनको शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग में, तो बाकी कंप्यूटर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्किंग का बेनिफिट यही है कि हम हमारे डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। एफिशिएंट वर्किंग सिस्टम। इन ए नेटवर्क हम कोई भी अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, कोई भी चेंजमेंट करना हो तो हर एक कंप्यूटर पे जाके हमें करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक सिंगल पॉइंट मेन कंप्यूटर पे हम उसको अपडेट कर देंगे, बाकी सभी कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्ट हैं तो वो सभी के लिए अपडेट हो जाएगा वहाँ पे, तो एफिशिएंसी भी आती है यहाँ पर। रिडक्शन इन डाटा रिडंडेंसी। A network reduce the need for hard copies of all documents by sharing files over the network. जैसे कोई एक डॉक्यूमेंट है, सभी को उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे उस डॉक्यूमेंट को डाल के उसको शेयर कर सकते हैं। हर एक के पास जा के उसको वो डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी कंप्यूटर नेटवर्क से उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंस्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। तो
इंटरनेट प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंस्टेंटली डिलीवर सॉफ्ट कॉपीज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये कुछ पॉइंट्स थे कि हमें वाई शुड वी डू नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। पहला आता है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या होता है कि किसी भी नेटवर्क से अगर हम किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करें तो वो वायर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जो वायर आएगी वो सीपीयू में कहाँ लगेगी, बैक साइड में जो एक पोर्ट होती है, बैक साइड में एक पोर्ट होती है, वहाँ पर वो वायर लगेगी आके। वो एक तरह से नेटवर्क कार्ड ही होता है। आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड आता है। पहले क्या होता था, नेटवर्क कार्ड अलग से लगवाना पड़ता था उसमें। उसके बाद आता है स्विच और हब्स। अब एक दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करने पड़े तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है स्विच और हब की। जो ये आपको बॉटम में ब्लैक कलर के दिखाई दे रखे हैं, इसमें काफ़ी सारी पोर्ट्स हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स होंगे हर एक कंप्यूटर की पोर्ट वायर आके इन पोर्ट्स में लग जाएगी। तो ये स्विच और हब कनेक्ट करने के काम में आते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में। हब वी नीड एन इंटरफेस, एक मीडियम की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के काम में आए, डाटा को सेंड और रिसीव करने के काम में आए। ये जो काम होता है परफॉर्म कर सकते हैं हम हब और स्विच से। अर्लियर टाइम्स में हम हब का यूज़ करते थे, आजकल हम यूज़ करते हैं स्विच का। यूज़ करने का रीज़न ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है हब के कंपैरिजन में। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं, लैन, वैन और मैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या डिवाइस कनेक्ट होते हैं एक स्मॉल एरिया में, लोकल एरिया में। जैसे कि कोई रूम हो सकता है, कोई ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, कोई कैंपस हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, स्कूल का कैंपस हो सकता है। तो उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो वायर्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायर से फिजिकली कनेक्टेड विद वायर्स। एक लैन जो ऑपरेट होता है स्मॉल एरिया में होता है, तो इसको हम कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एक सिंगल पर्सन भी इसको कंट्रोल कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ये इसका जो साइज़ होता है मैन का, मतलब एरिया कवर करने का जो साइज़ होता है मैन का, वो लैन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। सिंस इट्स स्प्रेड अक्रॉस ए सिटी, एक पूरे सिटी को भी कवर कर सकता है, कवर्स द होल सिटी, पूरे के पूरे सिटी को कवर कर सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड मेट्रो। मेट्रो मतलब बड़े शहर के जैसे हम बोलते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम मेट्रोपॉलिटन पड़ा था। एन एग्जाम्पल ऑफ मैन नेटवर्क इज़ केबल टेलीविज़न। जैसे हमारे घरों में जो केबल कनेक्शन आते हैं टीवी के, तो प्रोवाइडर तो एक ही होता है और वो पूरे के पूरे सिटी को कवर करता है, सभी घर में वो सर्विस देता है अपनी केबल की। तो एक तरह से वो नेटवर्क ही बन गया, पूरे के पूरे सिटी को उसने कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाफ जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको रीड करें। थैंक यू।